नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आप सभी की डिमांड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुए 21 शिफ्टों में अब तक पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 27 शिफ्टों में अब तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं करंट और साइंस के, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। तो जितने भी साथी लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, मैं आपके लिए डेली रेगुलरली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के क्लासेस भी करवा रहा हूँ, वो भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, करेंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चन का क्लास हो, जाकर देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस जो है ना, जिन टॉपिक से अभी रेलवे पूछ रहा है ना आपको, चाहे वो करेंट का हो या साइंस का हो, बिल्कुल वही टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं। वही उन्हीं गिने चुने जिन जिन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं, वही टॉपिक सेलेक्ट करके आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहे हैं। तो आपको देखना ही है। आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने जो 666 वाला करेंट अफेयर्स का क्लास आपको करवाया था, उसको एक बार आप देख लेना। अगर नहीं देखा है तो उसका पीडीएफ भी मैंने पार्ट वाइज अभी टेलीग्राम में डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। फ्रांस इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको खुद पता है 27 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक जो पेपर हुआ है, मैंने हर एक दिन हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करवाया है। और आज ये एक ही क्लास में वो सारे करेंट और साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 27 से लेकर 5 दिसंबर तक जो 21 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, सारे 21 शिफ्टों के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था, लेंस का सूत्र क्या होता है? देखिए, लेंस के सूत्र की अगर बात करें तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। और याद रखना, ये किसी भी लेंस के लिए मान्य होता है, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सभी के लिए ये सिंगल सूत्र है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था, HCl की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाता NaCl। यह क्वेश्चन फिर से एक बार अलग शिफ्ट में पूछा था, सेम क्वेश्चन, कि HCl की अभिक्रिया जब NaHCO3 से कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए, ये फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, HCl की अभिक्रिया जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो एक तो आपका सोडियम क्लोराइड बनता है उत्पाद के रूप में, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी खाली बोतल को पानी में गिराते हैं तो कौन सा बल लगता है? याद रखना साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल लगता है। देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्लास लंबी है, क्योंकि साथियों सारे शिफ्टों के क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवा रहे हैं और आपको सुपर फास्ट भी करवाना है, आपका समय भी बचाना है। इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एक क्वेश्चन था अवतल लेंस से संबंधित। देखिए, अवतल लेंस से संबंधित कोई आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था साथियों, जिसमें आपको फोकस दूरी निकालना था। यह क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था साथियों। एक चीज और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मेरा पेपर जो है अभी इस तारीख को होने वाला है, इस शिफ्ट में है। जिनका पेपर अभी 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 को है ना, बाकी यानी जिनका पेपर बाकी है साथियों, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण क्लास है। ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन था, 2025 में रेत का तूफान किस देश में आया था? तो 2025 में जो सबसे बड़ा रेत का तूफान है वो इराक में आया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों इराक होना चाहिए था। हालांकि याद रखना कि 2025 में रेत का तूफान सऊदी अरब में भी आया था, लेकिन सबसे विनाशकारी जो तूफान था वो इराक में आया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें यूएस ने जो है ना इसको बाइकआउट कर दिया था, मैंने आपको बताया था। इसका थीम आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो याद रखना G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था 2025 वाला, वो था एकजुटता, समानता और स्थिरता। आगे देखिए, 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हंगरी के बुडापेस्ट शहर में।
देखिए 2025 की विश्व जूडो चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट शहर में 13 से 20 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले साथियों आप हर वीडियो में बोलते हो ना कि सर कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से कौन सा बुक लेना है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए आप इन पेपर्स को जो है ना, ये देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, इनको बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी 6 दिसंबर जो है ना, आज साथियों विशेष ऑफर है जिसमें 30% का आपको फ्लैट ऑफ मिल रहा है। ये अमेजन पर आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। देखिए आप जो है ना इन पेपर को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं, और ये भी पता चल जाएगा अगर आप इस पेपर को देते हैं तो आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, एज पर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, जो नया पेपर का पैटर्न है अभी, उस पर आधारित ये रेलवे के लिए स्पेशल बुक है। ठीक है, इसमें आपको एनालिटिकल चार्ट दिया गया है जिससे ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करनी है। हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन भी आपको किया गया है। चाहे आप साथियों कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए आप मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली अलग से आप ले सकते हैं, एनटीपीसी के लिए अलग से आपको बुक मिल जाएगा, ग्रुप डी के लिए अलग से मिल जाएगा, और अलग से आपको मॉक पेपर भी मिलेंगे। तो साथियों इसको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बहुत ही बेस्ट ये बुक्स हैं, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, आपके घर में डिलीवर हो जाएगी और आप आसानी से अपनी तैयारी जांच सकते हैं और देख सकते हैं कि रेलवे कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर जानिक सिनर हो जाता। महिला का पूछ चुका था, पुरुष का पूछा है तो जानिक सिनर हो जाता। याद रखना आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है किसे हरा कर जीता था, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराकर 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है ना जानिक सिनर ने जीता था। अभी एक क्वेश्चन था, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाता रविचंद्रन अश्विन को। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। आगे देखिए क्वेश्चन था, 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर साथियों 130वां आपका हो जाता। अगर स्कोर आपसे पूछे तो याद रखना एचडीआई स्कोर जो है ना भारत का वो 0.685 है 2025 में। चलिए बिल्कुल फास्ट करेंगे अब बिना रुकावट के, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन था, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 10वां रैंक है भारत का। स्कोर याद रखना, स्कोर है 67.99%। अगला क्वेश्चन है, 2025 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रणति नायक ने। आगे देखिए क्वेश्चन था, जून 2025 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 11 वर्षों तक। आगे देखिए क्वेश्चन था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में किस भारतीय को दिया गया? तो याद रखिए पहले तो माधव गौडगिल को दिया गया था, और फिर युवा के श्रेणी में जो है ना किस युवा को दिया गया है? तो जिनाली मोदी को। तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, या तो जिनाली मोदी आपको ऑप्शन में देगा या माधव गौडगिल आपको दिया हुआ था, क्योंकि इन दोनों के ही जो है ना अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में दिया गया है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं देगा, और अगर एक साथ देगा भी तो आपको बोलेगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था, 2025 में किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालय में छात्रावासों में बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें बदमाश विरोधी, नशा विरोधी उपाय शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता कर्नाटक राज्य सरकार ने। क्वेश्चन था, 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों करेक्ट आंसर हो जाता भारत को। ठीक है, भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से किस आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों RISC-V आर्किटेक्चर प्रोसेसर का। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है साथियों, ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। RISC-V इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए RISC-V आर्किटेक्चर प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है इसमें, और यह चिप जो है ना ये स्वदेशी शक्ति प्रोसेसर परियोजना पर आधारित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का जो शुभारंभ है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था 7 जनवरी 2025 को, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का आपको आणविक द्रव्यमान पूछा था। ठीक है, तो ये जो है लगभग 111 ग्राम प्रति मोल आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। ठीक है, और अगर केवल कैल्शियम का अगर आपसे आणविक द्रव्यमान पूछता तो बस 40 की जगह पर AMU लगा देते तो ये द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान हो जाता। उसी तरह क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये लगभग 35.5 होता है, और आपको पता है क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, यानी 35+5 प्लस 35+5, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो करीब 71 का मान आता है। और ये क्या देखिए, कैल्शियम और क्लोरीन दोनों का जब हम द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो आता है 111 AMU। तो 111 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रत्येक अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता लगभग 0.1 सेकंड। ठीक है, दीर्घकालिक गर्भधारणा को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका कॉपर टी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चील। जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उसमें से एक ऑप्शन आपका चील दिया हुआ था, वही करेक्ट होता। देखिए, सामान्य सिद्धांत यह है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वाले जीवों में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, रेत, नमक, चीनी, और एक ऑप्शन था यह सभी। तो यह सभी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि रेत, नमक, चीनी जो है ये सभी क्रिस्टलीय होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसमें भी 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको फॉरेस्ट दिया हुआ था, और आपको पता है वन जो है ना ये प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आगे देखिए, क्वेश्चन था एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनकी या उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल क्यों महसूस नहीं होता है। साथियों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये बहुत कमजोर होता है, इस कारण। क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है, इसका राइट आंसर होता दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, यह ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ था यह उत्तक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, उपकला उत्तक के बारे में आपको बता दें कि ये शरीर के विभिन्न अंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाना, इसके अलावा स्राव, अवशोषण और उत्सर्जन करना होता है, और यह उत्तक जो है ना शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है। एक क्वेश्चन था पादप जनन में बीजाणु बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है, इसका करेक्ट आंसर होता आंतरिक निषेचन के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन था यदि किसी वस्तुओं पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या होगा। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। साथियों, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा उपाय HIV के संक्रमण से बचाव में सहायक होता है। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था कंडोम का उपयोग करना, और कंडोम का उपयोग करना, यही आपका करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, क्वेश्चन था यदि किसी को ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की दिशा में, ठीक है, ऊपर की दिशा में या ऊपर की ओर फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए, यह सूत्र दर्शाता है, यानी आपको ये जानना है कि ऊपर जाने पर गेंद का वेग जो है समय के साथ घटता जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे धीमा कर देता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वेग जो है ना ये शून्य हो जाता है जब आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना गुरुत्वाकर्षण कम होते जाता है, और एक पॉइंट आपका ऐसा आता है जहां पर जब ये सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वेग जो है ना ये बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। साथियों, तो यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था कि ऊपर जाने के साथ घटता है, वही आपको टिक करना था, आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता चालनी नलिकाएं, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। आपको बता देते हैं कि फ्लोएम में कौन कौन सी जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, फ्लोएम जो होता है ना इसमें मुख्य रूप से चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया हुआ था, तो आइए आपको बता देते हैं जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन जिन्हें पल्म या किशमिश कहा जाता है अंतर्निहित होता है। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि परमाणु एक धनात्मक या धन आवेशित गोला होता है, जो कि आपको चुनना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी इकाई का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना, यही आपका करेक्ट होता क्योंकि ये कार्य गोल्जी इकाई का नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के थर्ड नियम का उदाहरण नहीं है। इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन ये आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना है। आपको पता है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कि जब किसी पत्थर को आप लात मारते हैं तो आपको चोट लगती है, जैसे कि जब आप गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है ना, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ का ही उदाहरण है। ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। एक क्वेश्चन था आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाता लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया था। करेक्ट होता साथियों मनु भाकर को। आगे देखिए क्वेश्चन था अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन है। तो इसका करेक्ट होता अदिबी शेष। अदिबी शेष करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट था 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होता। तो याद रखिए केली स्लेटर को। केली स्लेटर जो है ना, इनको साथियों लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखना। एक क्वेश्चन था मई 2025 में भारत के किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक उच्च रेगुलेशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल को विकसित किया है। इसका करेक्ट होता भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM ने। देखिए मई 2025 में पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है, यानी BFS नामक दुनिया का सर्वाधिक उच्च रेगुलेशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल को विकसित किया है। आगे देखिए क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो कुल 24 पदक जीते थे साथियों, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक थे, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होता ECI नेट, याद रखना। नेक्स्ट था भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है। करेक्ट होता साथियों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन था ICCON यानी ICCON 2025 यानी भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 जो कि 25 से 27 जून 2025 को आयोजित किया गया था। आपको बताना था कहां पर आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था कार्बन के लिए निम्न में से कौन सा गुण गलत है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था कि इसमें आयनिक बंध होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कार्बन एक अधातु है और अधातुओं में आयनिक बंध नहीं होते हैं। क्वेश्चन था कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्न में से किस उद्योग के लिए किया जाता है। यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक ऑप्शन था कागज उद्योग में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें किया गया कार्य बराबर क्या होता है F × D। ठीक है, जहां पर F की अगर बात करें ना साथियों तो फोर्स कितना लगा है 10 न्यूटन का और D यानी विस्थापन कितना हुआ है तो 5 मीटर का। तो सॉल्व करोगे तो 50 जूल इसका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होता ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। याद रखना ऑक्सीकरण को रोकने और चिप्स की ताजगी व कुरकुरापन को बनाए रखने के लिए जो है ना नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्वेश्चन था एक परिपथ में विद्युत विभव 5 वोल्ट है और प्रतिरोध 10 ओम है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो साथियों V = IR, इस सूत्र से आप इसको निकाल सकते थे। इसका करेक्ट आंसर 0.2 एम्पियर आपका हो जाता। क्वेश्चन था ध्वनि की प्रकृति ध्वनि के प्राकृतिक गुण के बारे में कौन सा कथन सही है। एक ऑप्शन दिया हुआ था कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कथन सत्य था, यही आपका करेक्ट हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन है आंख में मौजूद लेंस का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट होता साथियों देखिए आंख में मौजूद लेंस का प्रमुख कार्य आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करना होता है। क्वेश्चन था महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है फेलोपियन ट्यूब में। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 21 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करने हैं एक ही वीडियो में।
क्वेश्चन था हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बेंगलुरु में। क्वेश्चन था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट होता 3,412.82 करोड़ रुपए। आगे देखिए क्वेश्चन था यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? आपको पता है द्रव्यमान संख्या में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना ये जुड़ जाती है, तो 11 और 12 को जोड़ोगे तो 23 इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 23 हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया तो साथियों ऑप्शन से आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी घटना तरल की कणीय प्रकृति को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था स्याही का जल में स्वतः फैल जाना, यही आपका जो है ना देखिए तरल की कणीय प्रकृति को दर्शाता था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पीएच मान लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करता है? जो कि क्षार होता है, और क्षार का पीएच मान यानी 7 से अधिक होना चाहिए, तो 7 से अधिक एक ही ऑप्शन था, पीएच 11 लिखा हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं? तो देखिए शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है ना साथियों ये जो वृषण है ना ये शरीर पुरुषों में शरीर के बाहर होता है। याद रखना कितना तापमान कम होना चाहिए शुक्राणु उत्पादन के लिए? तो शरीर के तापमान से कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, चलिए ये टॉपिक मैंने कल आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल पे करा दिया था साथियों। यहाँ पर करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको करवा देते हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 में। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैराथन क्लास भी आपको मिलेगा। और अभी साइंस का जो ये वाला टॉपिक है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव जनन तंत्र, कल मैंने रात में करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 का लॉरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? इसका करेक्ट होता जिम्नास्ट रेबेका एंड्राडे को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है, यह संरचना किस प्रकार की होती है? इसका करेक्ट होता षटकोणीय रिंग्स में, यानी हेक्सागोनल रिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना जो कि सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था जुलाई 2025 में लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट होता कविंद्र गुप्ता जी को। अगला क्वेश्चन था आमाशय की भित्ति किस प्रकार के पेशी उत्तक से बनी होती है? तो इसका करेक्ट होता स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से, है ना, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू यानी चिकनी पेशी उत्तक से ये बनी होती है। चिकनी पेशी उत्तक करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था वर्ष 2025 में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ आपका करेक्ट होता। ये सारा टॉपिक मैंने 2.0 में करा दिया है, जाकर देख लेना। वाइल्ड फिक्शन, देखिए वाइल्ड फिक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर साथियों अमिताभ घोष हो जाता। एक क्वेश्चन था वह पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- छोड़ता है, OH- आयन है ना, OH- आयन को छोड़ता है और विद्युत का सुचालक होता है। तो ये पदार्थ जो है ना ये क्षार होता है, क्योंकि अम्ल जो है ना ये जल में H+ आयन देता है, तो H+ आयन पूछता तो अम्ल होता, OH- पूछा है इसीलिए क्षार इसका आंसर हो जाता। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाता MS धोनी को। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित 2025 में नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास ये कितनावा संस्करण था? तो इसका करेक्ट होता 17वां संस्करण। ठीक है, देखिए यह अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तारीख जो है 31 मई से 13 जून 2025 तक ये चला था। आगे देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ना, ये फिर से मतलब कि रिपीटेड हुआ है, पहले भी पूछा था फिर जो है रिपीट हुआ था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक तो 10वां मैंने आपको बताया था। और याद रखना अगर आपसे नवीन जलवायु जोखिम सूचकांक पूछे भारत का, ठीक है, तो उसमें 6वां रैंक है 6। एक क्वेश्चन था लिगामेंट उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लिगामेंट उत्तक जो होता है ना ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यही इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन था मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र जो है ना इजीली आप इसका आंसर कर सकते थे। एक क्वेश्चन था 2025 में पारुल चौधरी ने कितने समय में अपनी दौड़ पूरी की थी?
तो भाई देखिए 2025 में पारुल चौधरी ने दो अलग अलग रेस पूरी की थी। एक था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में उन्होंने जो है ना 9 मिनट 12 सेकंड लगभग 9 मिनट 12.46 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। तो यही आपको पूछा था, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता। और एक चीज़ याद रखना, अभी पारुल चौधरी जो है ना, उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में 9 मिनट और 13.39 सेकंड में रेस पूरी की थी। तो दोहा वाला अगर पूछे तो इसका भी आप ये टाइम याद रखना। क्वेश्चन था 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होता साथियों दक्षिण कोरिया के गुमी में। कब? तो 27 से 31 मई तक। आगे देखिए क्वेश्चन था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में ब्राजील के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका करेक्ट होता ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती करेक्ट आंसर हो जाता। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी के बारे में पूछे तो वह है आर दुराईस्वामी जी, याद रखेंगे। 2025 में मौसमी आपदाओं से भारत में कुल कितने लोग मारे गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1626 लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 में किस बैंक ने सरकार को 8076.84 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? करेक्ट होता एसबीआई ने। क्वेश्चन था भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो साथियों माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है ये। आगे देखिए क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता और पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो यह किस दृष्टि दोष के कारण होता है? तो ये मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। देखिए कार्य शून्य कब होता है ऐसा पूछा था, तो देखिए जब विस्थापन शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य होता है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब से। साथियों इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल टॉप 60 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक का एनसीईआरटी ओरिएंटेड न्यू एनसीईआरटी के आधार पर सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 में, जाकर देख लेना। क्वेश्चन था शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा प्रथा कौन सा होता है? तो एपीकल्चर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन था पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर आपका जिब्रेलिन हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था कार्बन का कौन सा गुण उसे इतना अधिक समायोव बनाने में सहायता करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता श्रृंखलन। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट होता किसी चालक की प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया 2025 में? तो याद रखना ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और अभी 2025 में 19वां संस्करण था, आगे ये सब आपसे पूछा जाएगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नवंबर दिसंबर 2025 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया जा रहा है 19वां संस्करण, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरशद नदीम हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में हैदराबाद में हुए पेट्रोकेमिकल धमाके में किस फैक्ट्री में आग लग गई थी? करेक्ट होता सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में, जो कि एक दवा कंपनी है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो भाई मैग्नस कार्लसन करेक्ट होता, जो कि नॉर्वे के हैं। याद रखना इनके पास जो है ना फीडे रेटिंग की बात करें मैग्नस कार्लसन की तो वो 2839 है। एक क्वेश्चन था भारत ने किस नामक एक नया पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित की और लॉन्च की है, जिसका वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है? करेक्ट होता साथियों नेफिथ्रोमाइसिन, याद रखना। महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और कल्याण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? करेक्ट होता महिला आरोग्यम कक्ष। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 से 26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना करोड़ रुपया है? करेक्ट होता 1000 करोड़ रुपए का। शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम किस भारतीय संस्था द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट होता साथियों भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कि कोझिकोड में स्थित है, इसके द्वारा। ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है आपके लिए। अरविंद केजरीवाल ने 2025 के विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ा था? इसका करेक्ट होता नई दिल्ली सीट से।
WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो करेक्ट होता मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। आगे देखिए क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की 4x400 मीटर रिले टीम में कौन शामिल नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से हिमा दास और धनलक्ष्मी जो आपको दिया हुआ था ऑप्शन, यही आपको चुनना था क्योंकि ये दोनों शामिल नहीं थी। एक क्वेश्चन था, तुर्की ने हाल ही में किन देशों के बीच युद्ध बंदियों के अदला बदली में मध्यस्थता की थी? तो करेक्ट आएगा रूस और यूक्रेन के बीच में। नेक्स्ट था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E0 FIR पायलट योजना कहां शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछे जाएंगे इस प्रकार से कि E0 FIR पायलट योजना की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो याद रखना अमित शाह जी ने, दिल्ली में। आगे देखिए, हरियाणा के मानेसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ सितंबर 2025 अभियान का उद्घाटन किसने किया? इसका करेक्ट होता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने। क्वेश्चन था, बोमन ईरानी ने तन्वी द ग्रेट फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपोट पर अपनी शुरुआत की थी, यानी कौन से कान फिल्म महोत्सव में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 78वें कान फिल्म महोत्सव में। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है? तो ऑप्शन में स्पाइरोगायरा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता। स्पाइरोगायरा के अलावा एक नीलहरित शैवाल भी है जो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा करता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, पौधे लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं? तो देखिए, पौधे जो है ना, ये भाई पौधे कई महत्वपूर्ण कारणों से लैंगिक प्रजनन करते हैं, जैसे कि यह प्रक्रिया जो है ना उन्हें आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रदान करती है, जो प्रजातियों के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन में एक आपका पॉम्फ्रेट दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, निम्न में से कौन बाइनरी फिजन विधि से प्रजनन करता है? ऑप्शन में लिस्मेनिया दिया हुआ था, यही करेक्ट होता है, याद रखना। अमीबा और लिस्मेनिया जो है ना, ये बाइनरी फिजन से ही जो है अपना प्रजनन करता है। एक क्वेश्चन था, एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। देखो, HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था। एक आपका कौन सा उत्पाद बनता है? तो NaCl उत्पाद बनता है। और कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था, पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न या उत्सर्जित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लैक्टिक एसिड हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सरीसृपों के अंडों में लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट होता साथियों तापमान। देखिए, जो साथियों सरीसृप होते हैं ना, उसमें उनके अंडों में लिंग का निर्धारण तापमान से ही होता है, यह आपको याद रखना है। इस घटना को तापमान निर्भर लिंग निर्धारण के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था, क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो याद रखना घटते क्रम में, ठीक है। उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित की गई है। क्वेश्चन था, कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो भाई 13 AMU केवल लगा देना, 13 AMU इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, यदि बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना है और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? ये आपसे पूछा था, ये आप निकाल लोगे आसानी से। आगे क्वेश्चन था, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो भाई स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक क्वेश्चन था, जब बल को स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल को घटा देने से दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त यौगिक है? ठीक है, कौन सा एक असंतृप्त पूछा था, माफी चाहते हैं, कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? ऑप्शन में प्रोपिन दिया हुआ था, बाकी 3 संतृप्त दिए हुए थे, तो प्रोपिन जो है ना ये आपका असंतृप्त यौगिक है, यही आपका करेक्ट आंसर होता। आगे क्वेश्चन था, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन था, निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां किस बिंदु में मापी जाती है? इसका करेक्ट होता ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो भाई कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं होती है ना वो ढीली ढाली होती है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था ढीली ढाली, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 102वां हो जाता साथियों, याद रखना।
क्वेश्चन था रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाता वर्ष 2025 को। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था? तो देखिए मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए एक विनाशकारी भूकंप के जवाब में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान के उद्देश्य से था। ठीक है। क्वेश्चन था नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन था नवंबर 2025 में रीजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किसके द्वारा किए जाने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होता मनसुख मांडविया के द्वारा, जो कि वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मिस्र के काहिरा में 6 से 18 नवंबर 2025 तक ये आयोजित किया गया। क्वेश्चन था फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने वाली है? तो करेक्ट आएगा 1.5 बिलियन डॉलर का, याद रखना 1.5 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग 12,500 करोड़ रुपए होते हैं। क्वेश्चन था SC/ST संशोधन बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होता तमिलनाडु। यहाँ पर मेन पॉइंट ये याद रखना है कि SC/ST संशोधन बिल 2022 में आया था और 3 राज्यों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से, याद रखना। हाल ही में किस संस्थान ने जो है ना भारतीय UPI को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है? तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने। क्वेश्चन था 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका कर्नाटक हो जाता है, याद रखना कर्नाटक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में RBI ने कितने रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है? तो करेक्ट आएगा 2.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर। देखिए 2.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर LTV लोन टू वैल्यू 85%, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 80% और 5 लाख से अधिक पर 75% कर दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो अंडाशय करेक्ट आंसर हो जाता साथियों ओवेरी। देखिए मैंने ये टॉपिक फिर से बोल रहा हूँ 2.0 में करा दिया है, कल जाकर देख लेना इस क्लास के बाद। क्वेश्चन था ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का संश्लेषण और भंडारण करना होता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो ये आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया एकमात्र आभासी प्रतिबिंब होता है, याद रखना। क्वेश्चन था एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होता है? तो एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड में दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना, स्लोप होता है ना, एक सीधी रेखा में होता है साथियों, और यह वस्तु की चाल को दर्शाता है, याद रखना। क्वेश्चन था नियोपेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नियोपेंटेन का रासायनिक सूत्र होता है C5H12, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन था कार्बन चैन कैसे बनता है? तो कार्बन चैन की बात करें तो कार्बन परमाणु श्रृंखलन जो है ना और चतुसंयोजकता के अद्वितीय गुणों के कारण आपस में जुड़कर कार्बन चैन बनाते हैं। तो श्रृंखलन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन था गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G/m/r², याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी थी 15 सेंटीमीटर और वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी, तो आवर्धन का मान आपसे पूछा था, ये आप निकाल लोगे आसानी से। क्वेश्चन था प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन था जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था क्षेत्रीय वेग, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि क्षेत्रीय वेग में परिवर्तन नहीं होता है जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो
एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका लार ग्रंथि था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि लार ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन नहीं करती है। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में शायद पारा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था 373 डिग्री केल्विन पर, 373 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो साथियों याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यह अभी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, क्योंकि साथियों देखिए बाष्पीकरण की जो दर होती है ना, मुख्य रूप से तापमान, सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता और हवा की गति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन था दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स के कितने परिसर बनाए गए हैं। तो 4 परिसर बनाए गए हैं, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या है। तो भाई मांसपेशियों की गति की जो सही प्रक्रिया है ना, ये तंत्रिका आवेग, फिर मांसपेशियों का संकुचन और फिर गति, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। क्वेश्चन था डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आगे एक क्वेश्चन था सोलेनोइड के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो देखिए सोलेनोइड के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक समान और मजबूत होता है, यानी यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होता है साथियों। आगे क्वेश्चन था पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था। तो देखिए पेरिस मैराथन 2025 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था, तो 13 अप्रैल 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका बैंकॉक हो जाता, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका थीम भी आपसे पूछ रखा है, याद रखना इसका थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। 2025 में आयोजित युद्धाभ्यास सिम्बेक्स का कितनावा संस्करण था। तो 2025 में जो ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था, याद रखना ये 32वां संस्करण था। और ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे अभी 2025 में। तो कुल 3 खेल आयोजित किए गए थे दिल्ली में, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। हालांकि आपको याद रखना है कि 2025 में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था, जो कि 7वां संस्करण था। आगे क्वेश्चन था अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, एक तो आपका साथियों न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक था और एक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया था। याद रखना अभी अगस्त 2025 में आरबीआई ने। दिसंबर 2025 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 129वां संशोधन है ना, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को लागू करता है। आगे एक क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा था। इसका करेक्ट होता एक पेड़ मां के नाम। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया है। करेक्ट होता बानू मुश्ताक को, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए दिया गया था, है ना। अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाता। क्वेश्चन था विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है। तो 4 देखिए इसमें जो है ना 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपका गगनयान दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत जो है ना कौन से अंतरिक्ष अभियान शामिल हैं वो देख लीजिए आप। एक तो आपका गगनयान फॉलो ऑन मिशन, एक आपका चंद्रयान 4, एक आपका है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और एक है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं फिर से साथियों। क्वेश्चन था पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जून 2025 में कर दिया गया था। यह किससे संबंधित है। तो टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है भाई। आगे क्वेश्चन था 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2000 मीटर दौड़ में भारत के विजेता कौन है। तो अनिमेश कुजूर ने इसको जीता था। क्वेश्चन था इसरो का 17वां मिशन कौन सा है। तो देखिए इसरो का जो 17वां मिशन है ना साथियों, वह साथियों याद रखना GSLV मिशन, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 17वां प्रक्षेपण था। यह मिशन 29 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन था एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 10%। आगे देखिए क्वेश्चन था वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और जीन का स्थानांतरण होता है। तो इसका करेक्ट होता अर्ध, है ना।
अर्धसूत्री विभाजन में साथियों। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, जब लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? करेक्ट होता है चमकीला पीला। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन था, रदरफोर्ड ने किस प्रकीर्णन के प्रयोग से नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से। अयस्क में अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रगलन कहा जाता है। क्वेश्चन था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाई एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन था कि परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि डाल्टन जी ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें ये दोनों ही शामिल है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन था, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंध बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। क्वेश्चन था, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका करेक्ट होता कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन था, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह सात अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या विवर्तन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन था, स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो mgh, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। m यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, g यानी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और h यानी हाइट, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था, तेलंगाना में कांचा गालीबोबली भूमि विवाद जो है ना, ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? इसका करेक्ट होता हैदराबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, यदि फेलोपियन ट्यूब अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड हो जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? तो भाई फेलोपियन ट्यूब बंद हो जाएगा तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन था, जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत को जो है ना पल्म पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से वाटरमेलन मॉडल आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वही करेक्ट होता है। एक क्वेश्चन था, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कौन सी कठोर बाहरी आवरण होता है? तो कोशिका भित्ति होता है भाई, सेल वॉल। गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को कौन बाहर निकालता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चित ई जागृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ई जागृत पोर्टल जो है ना, ये उपभोक्ताओं को शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रभावी समाधान सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन था, सबसे तेज शतक लगाने वाली ओडीआई शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई करेक्ट होता साथियों, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जो है ना, ये लॉन्ग जंप से जुड़े हुए हैं, हाई जंप से। क्वेश्चन था, गरुड़ कृषि ड्रोन किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट होता तमिलनाडु ने। ठीक है, या फिर क्वेश्चन शायद ऐसा था कि कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो चेन्नई तमिलनाडु में। आगे देखिए, क्वेश्चन था, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था साथियों, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यानी हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। आगे क्वेश्चन था, पासेक्स युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो करेक्ट होता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हुआ था जून 2025 में। क्वेश्चन था, केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में प्राणी जनित कौन सा रोग फैल रहा है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने पूरा डिटेल बता दिया था कि साथियों केरल में 2 मुख्य प्राणी जनित रोग फैल रहे हैं, एक आपका निपा वायरस से और एक अमीबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, अमीबिक वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, ग्रामीण विकास मंत्रालय का LIC के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत कब तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 10 बार होता, 10 बार से ज़्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों लापता लेडीज मूवी। 2025 में कौन से शहर से यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है? इसका करेक्ट आंसर आपका पुणे हो जाता, क्योंकि देखिए 2025 में जो है ना रीवा, बेंगलुरु, रायगढ़, पुणे और बोकारो जैसे शहरों की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था। तो इनमें से पुणे आपको ऑप्शन दिया हुआ था, पुणे करेक्ट आंसर हो जाता। दिल्ली NCR में ग्रेप 1 चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रखा गया है, यह कब
लागू हुआ था? तो साथियों ये 14 अक्टूबर को, याद रखना 14 अक्टूबर 2025 को जो है ना तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था। क्वेश्चन था भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय संधि कब हुई थी? तो देखिए ये कब लागू हुई थी पूछा था, तो 5 जून 2025 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था सैटेलाइट GSLV 17 मिसाइल लॉन्च की गई है, ये इसने कब उड़ान भरी थी? ठीक है, तो देखो GSAT-17 को जो है ना फ्रेंच गुयाना, सर ये क्वेश्चन गलत था, हाँ ये क्वेश्चन गलत था, वो इसरो वाला था। 17वां कौन सा जो है ना प्रक्षेपण हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए क्वेश्चन था मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाता अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन था जनवरी 2025 में खाद्य उपभोक्ता मामलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई जनवरी 2025 में खाद्य उपभोक्ता मामलों का मुख्य उद्देश्य देखिएगा, जनवरी 2025 में खाद्य उपभोक्ता मामलों के मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, कीमतें स्थिर करना, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेल उद्योगों में पारदर्शिता लाना था। हालांकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था 12 जून 2025 को वीडियो आधारित KYC किस बैंक ने स्टार्ट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका RBI हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत की 2025 की रैंक क्या थी? तो 99 करेक्ट होता साथियों। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत की रैंक 99 है। नाइटहुड की उपाधि अभी 2025 में किनको दिया गया? जिन्होंने 188 मैचों में 704 विकेट लिए थे, है ना, 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए थे। इसका करेक्ट आंसर आपका जेम्स एंडरसन हो जाता। नेक्स्ट है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन था डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था पुरुष नसबंदी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर शुक्रवाहिनी यानी बास्ट डिफरेंस हो जाता, क्योंकि पुरुष नसबंदी जो होता है ना वेसेक्टोमी, इसमें बास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु को कहीं भी रखा जाए। आगे क्वेश्चन था एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो इसका साथियों CHO करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए इसके बराबर किस प्रकार का बल लगाना पड़ता है? तो इसका संवेग इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर लिपिड और वसा हो जाता। लिपिड और देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसमें लिपिड यानी वसा, फास्फोलिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है। क्वेश्चन था न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो सेल बॉडी में यानी कोशिका देह में या सोमा में, जो आप बोल सकते हो, तीनों एक ही चीजें हैं। आगे क्वेश्चन था ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ताप को बढ़ाते हैं ना तो साथियों घनत्व घट जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन था मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए अभी डिजाइन की गई है? तो याद रखना 6000 मीटर, है ना, 6000 मीटर लगभग 20,000 फीट की गहराई तक कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है साथियों, याद रखना। क्वेश्चन था जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है? तो लेड आयोडाइड होता है और इस अवक्षेप का जो रंग होता है ये चमकीला पीला होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था उत्प्लावन बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था वस्तु के घनत्व पर, यही आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरह से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो भैया बाय ऑप्शन बनाना था। जैसे कि देखिए फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरह से समाप्त करने के लिए परजीवी कीटों का उपयोग भी किया जाता है, तो ये बाय ऑप्शन आपको बनाना था। क्वेश्चन था एड्रिनल ग्रंथि का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन दिया हुआ था 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था ब्लड की गति को तेज करना, यही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था निम्न में से किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं? ऑप्शन में एथेनॉल दिया हुआ था, यही करेक्ट होता। हालांकि याद रखना मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों का उपयोग आमतौर पर ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन था समांगी विलयन में मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए पूरे मिश्रण में एक समान की संरचना होती है साथियों समांगी मिश्रण में, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन था पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? करेक्ट होता ऑपरेशन सिंदूर।
एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। ठीक है। क्वेश्चन था जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग याद रखना। क्वेश्चन था जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आपका ज्योति यार्जी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। आगे क्वेश्चन था 2025 में कुल कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? करेक्ट होता 10 लोगों को साथियों। ठीक है। आगे क्वेश्चन था 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया? करेक्ट होता बानो मुश्ताक को। क्वेश्चन था 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शूट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? करेक्ट होता साथियों कृष्णा जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से नए नोट जारी करने की घोषणा हुई थी? करेक्ट होगा 50 रुपये के नए नोट। क्वेश्चन था 2025 में बनवारी लाल गौर, वैद नीलकंठन और वैद भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट होता राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन था अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है ना ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है जिसे रासायनिक रूप से OH के द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है साथियों, यही आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है? ऑप्शन में जो है ना आपको हृदय दिया हुआ था, यही करेक्ट होता। हालांकि आपको याद रखना है कि छाती गुहा में कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं जिनमें मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, श्वास नली और ग्रास नली शामिल होता है। क्वेश्चन था यदि साथियों देखिए क्वेश्चन था यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि 17 मीटर और दूरी 17 मीटर है तो ध्वनि को ठीक है उसी दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आप सॉल्व कर लेते, इसका आपका ये आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से इसका आंसर आपका आ जाता है। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक आपका न्यूरॉन दिया हुआ था ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट होता क्योंकि न्यूरॉन उत्तक नहीं कोशिका है। एक क्वेश्चन था सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो प्रमस्तिष्क, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सेरेब्रम। आगे देखिए एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या होती है? इसका करेक्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में। आगे देखिए क्वेश्चन था पुरुषों में की जाने वाली वैसेक्टोमी के सम्मान महिलाओं में कौन सी शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जो होता है उसको शल्य क्रिया बोला जाता है, शल्य क्रिया होती है? तो ट्यूबेक्टोमी साथियों, ट्यूबेक्टोमी करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मांसपेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ऊपर जाने पर ये देखिए ऊपर जाने पर जो है ना घटता है और नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, गलती से टाइप हो गया था, याद रखना नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर घटता है। क्वेश्चन था किसी वस्तु के समस्थानिक में निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है? तो किसी भी वस्तु के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्वेश्चन था H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो H+ आयन वाली सांद्रता का जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है साथियों। आगे क्वेश्चन था पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखिए करेक्ट होगा पादपों में जाइलम और फ्लोएम का प्राथमिक कार्य क्रमशः जल और खनिजों का परिवहन जाइलम का और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है कार्य होता है आपका फ्लोएम का साथियों। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपका था किसी गोलीय लेंस में 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है, यही लेंस के बारे में सही कथन था, यही करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? ये बायो ऑप्शन आपको चुनना था, आसानी से आप कर लेते। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक द्विपरमाणुविक है? तो 4 ऑप्शन में एक आपको ऑक्सीजन दिया हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना ये द्विपरमाणुविक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था फुलेरिन है ना, फुलेरिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये पूछा था। देखिए फुलेरिन का कोई रासायनिक सूत्र तो नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में C16 दिया हुआ था, यही करेक्ट होता C16, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन था अप्रैल 2025 मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती थी? तो लंदन मैराथन 2025 देखिए टिगस्ट अशेफा ने जो है ना
ये महिलाओं की स्पर्धा जीती थी। और पुरुषों वाला अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे तो याद रखना सेबास्टियन सावे ने पुरुषों की श्रृंखला में जीत हासिल की थी। क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट होता न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक जो है ना, ये दीपक बागला को बनाया गया है। दीपक बागला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था? इसका करेक्ट होता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। आगे देखिए क्वेश्चन था विश्व महासागर दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका करेक्ट होता आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। और विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, याद रखना। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका करेक्ट होता साथियों सना मीर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? करेक्ट होता सुभाषिस बोस ने। क्वेश्चन था भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है ना नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामना करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट होता ICRER यानी समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष, याद रखना ICRER। ठीक है। क्वेश्चन एक था वात्सल योजना किससे संबंधित है? तो वात्सल योजना की अगर बात करें ना तो दो अलग अलग सरकारी योजनाओं से संदर्भित है। एक है आपके साथियों एनपीएस वात्सल योजना जो नाबालिगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, और एक दूसरी मिशन वात्सल जो है ये बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना, चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई थी। यह छापा किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट होता प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन ये था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट किसके कारण होती है? ध्यान से देखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना उसकी खुरदरी बनावट किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। आगे क्वेश्चन था विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो भाई विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये 32 बिट का है साथियों, 32 बिट करेक्ट होता। क्वेश्चन था हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है? तो किडनी की बात करें ना तो शरीर के पीछे पेट के पिछले हिस्से में स्थित होती है, याद रखना। ठीक है। देखिए किडनी जो है ना पसलियों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले हिस्से में मौजूद होती है। क्वेश्चन था भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों नोएडा और बेंगलुरु में किया गया था, यही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल में मेडिसन कीज ने किसे हराया था? इसका राइट आंसर हो जाता आरियाना सबालेंका को। क्वेश्चन था भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितनी प्रतिशत थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 4.9%। क्वेश्चन था 2024 से 25 में किसे पैरा तैराकी के क्षेत्र में आजीवन अर्जुन पुरस्कार मिला था? इसका करेक्ट होता साथियों मुरलीकांत पेटकर जी को। आगे क्वेश्चन था 2024-25 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्योति आरजी इसका करेक्ट आंसर होता। हालांकि एथलीट अन्नू रानी को भी दिया गया है, लेकिन ज्योति आरजी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था 22 मई 2025 को, ठीक है, 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? करेक्ट होता है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने। देखिए 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के लिए नेवा यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? करेक्ट आएगा पुडुचेरी के विधानसभा के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट होता आरावली पर्वत श्रृंखला को। क्वेश्चन था भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने लॉन्च की है? करेक्ट होता साथियों उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कितने भूकंप दर्ज किए गए? करेक्ट होता साथियों 159 भूकंप। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, ठीक है। आज पूरा दिन केवल आपके इस क्लास में लगा है, पूरा दिन, और बिना खाए पिए आपके लिए मेहनत किए हैं आज,
लाइक तो बनता है ना, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एक क्वेश्चन था, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत का अनुमानित जीडीपी दर क्या है? तो 6.6%। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस योजना के तहत शहरों में 89 लाख घर बनाए गए हैं? करेक्ट होता प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत। हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर किसने छापा मारा था? करेक्ट आएगा किरोड़ी लाल मीणा ने। क्वेश्चन था साथियों, तमिलनाडु में निर्मित नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का है? तो एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, याद रखना। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जिसको दोबारा उगाया जा सकता है? 4 ऑप्शन थे, एक आपका शकरकंद था, यही करेक्ट आंसर हो जाता है ना। वेजिटेबल प्रोपोगेशन का ये क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था जो ना। एक क्वेश्चन था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी द्रव्यमान अनुपात में रहते हैं? तो इसका 1:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन के गति के पहले नियम यानी जड़त्व का उदाहरण है। एक क्वेश्चन था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो धारा की दिशा की अगर बात करें ना, तो मध्यमा उंगली जो होती है ना, मिडिल फिंगर, वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। क्वेश्चन था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर में बल किस दिशा में लगता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है ऊपर की दिशा की ओर, बायनेंसी फोर्स है ना। अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन था, भार और द्रव्यमान के बीच का सही अंतर क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षणीय बल का माप। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वही आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यह परिघटना क्या कहलाती है? तो विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2-3 बार साथियों। यदि किसी वस्तु की गति 2 गुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान की अगर बात करें ना, तो आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। और इसमें भारत का, देखिए भारत की अगर रैंक की बात की जाए तो 131वीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा? तो करेक्ट होता अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे। देखिए साथियों, वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग 2025 में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आगे देखिए, 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया? इसका करेक्ट होता स्वीटी बुरा को। स्वीटी बुरा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, जून 2025 में किस देश के लोगों ने करीब एक साथ 3 लाख लोगों ने माफ करना, जून 2025 में किस देश के लोगों ने करीब एक साथ 3 लाख लोगों ने योग अभ्यास किया था? करेक्ट आएगा भारत ने। क्वेश्चन था, 2025 का प्रिtzker पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट होता लियू जियाकुन को। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है साथियों, कई बार पूछ चुका है, 2-3 बार अब तक। 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? करेक्ट होता प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, जो कि HCOOH होता है साथियों आपका। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि दिया गया विलयन अम्ल है? तो एक ऑप्शन दिया हुआ था नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, धातुओं के विद्युत अपघटन परिष्करण के दौरान जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रभावित की जाती है तो अधातु किसमें विलीन हो जाते हैं? करेक्ट होता एनोड में, एनोड इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, समभारकों में कौन सा संख्या हमेशा भिन्न होता है? तो जो संभारिक होते हैं उसमें परमाणु संख्या भिन्न होती है, याद रखना, द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखिए, एक शक्ति का सूत्र आपसे पूछा था, तो शक्ति के कई सारे सूत्र होते हैं, ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, मैं सारा बता देता हूं। एक तो आपका होता है P = W/T यानी कार्य बटा समय। एक होता है साथियों P = F × V। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, एक होता है P = V × I। ठीक है, एक होता है P = I² × R, एक P बराबर होता है V²/R। ठीक है, याद रखना ये सारे। देखिए, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना था, जो कि आंसर आता -30 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पौधों को लाल, कौन सा प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड यार, प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड पौधों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करता है, तो क्रोमोप्लास्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या पूछी थी जो कि 23 हो जाती। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था। एक क्वेश्चन था सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और सेबी के वाइस चेयरमैन अभी अमरजीत सिंह जी हैं, याद रखना। क्वेश्चन था जब चलता हुआ बस में अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, यह किसके कारण होता है, तो यह गति के जड़त्व के कारण होता है, न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण होता है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और फ्रांस के बीच 2025 में, ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका शक्ति हो जाता। यह एक संयुक्त सेनाभ्यास है जो फ्रांस और भारत के बीच में 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था, याद रखना। इसके अलावा फ्रांस और भारत के बीच एक बरून युद्धाभ्यास भी होता है, याद रखना, जो कि 23वां संस्करण मार्च 2025 में अरब सागर में आयोजित हुआ था। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच एक ला पेरोस युद्धाभ्यास भी हुआ है जनवरी 2025 में, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता साथियों गुलवीर सिंह हो जाता, भारत के गुलवीर सिंह ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन था आईपीएल से संबंधित कोई क्वेश्चन था, शायद पर्पल कैप किसको मिला था, तो प्रसिद्ध कृष्णा उसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा प्रोग्राम 2025 में गुरुग्राम में आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट होता 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड। और याद रखना भारत का रैंक कितना है, तो 118वां। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो भाई लाइसोसोम की खोज किसने की थी साथियों, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। आगे देखिए टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपिन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फिनोटाइप क्या होता है, तो जीन का ये भौतिक अभिव्यक्ति होता है, याद रखना। देखिए जीन का भौतिक अभिव्यक्ति जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही करेक्ट होता है। आइसोबार क्या होते हैं साथियों, आइसोबार देखिए विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं, इसीलिए इनकी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कुल द्रव्यमान जो है ना ये समान होता है। आइसोबार देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की समान होती है, ये आपको याद रखना है। एक आपके नील्स बोर का मॉडल किस पर आधारित था, ये पूछा था, तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ना ये मुख्य रूप से क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के संयोजन पर आधारित था, याद रखना। देखिए उन्होंने मैक्स प्लैंक क्वांटम यांत्रिकी के सैद्धांतिक कार्य और हाइड्रोजन के प्रायोगिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग किया था, याद रखना। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, तो ये तो साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। हालांकि मैं 4 प्रमुख जो कार्बनिक यौगिक हैं वो बता देता हूं, जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन था न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम करेक्ट आंसर होता। दर्पण सूत्र आपसे पूछा था जो कि होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा था प्रजनन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो प्रजनन क्षमता का तात्पर्य है किसी जीव, व्यक्ति, जोड़े या जनसंख्या की जीवित संतान पैदा करने की प्राकृतिक क्षमता। क्वेश्चन था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और आपसे यह भी पूछा जा चुका है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 10 जनवरी को। क्वेश्चन था आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन में, ठीक है, और द्रवों का घनत्व मापने वाले उपकरणों में। आगे देखिए क्वेश्चन था एक समान गति से क्या अभिप्राय है, तो समान गति यूनिफॉर्म मोशन की का अर्थ जो है ना किसी वस्तु द्वारा सीधी रेखा में बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करना, यही समान गति का अर्थ होता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि वस्तु की गति की चाल और दिशा दोनों स्थिर रहती है। एक क्वेश्चन था लिटमस पत्र किससे बना होता है, तो ये लाइकेन का बना होता है साथियों, लाइकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था देखिएगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो है ना ध्यान से देखिए ये लाइसोसोम को कहा जाता है। अब 28 और 27 वाले क्वेश्चंस जो है ना वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आरसीबी के जीत का जश्न किस स्टेडियम में हुआ था जिसमें भगदड़ मची थी, इसका करेक्ट होता बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। एक क्वेश्चन था दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किसने किया था, करेक्ट होता नीरज चोपड़ा ने। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन जल से जल्दी अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ये Fe, जिंक, सोडियम और मैग्नीशियम दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सोडियम हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था 2025 में
किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नजर रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर आपका दिल्ली हो जाता। क्वेश्चन था कायिक जनन से अगर पेड़ लगाए जाए तो क्या लाभ होगा? यह भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। कई सारे लाभ होते हैं भाई, जैसे कि आनुवांशिक रूप से समान होता है, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, यही करेक्ट होता। अन्य लाभों की बात करें तो ये तेज वृद्धि होते, इसमें तेज वृद्धि होती है, फल जल्दी आते हैं, बीज रहित पौधा होता है, ये आसान और तेज प्रसार होता है, और ये प्रजनन में आसानी होता है। ठीक है, प्रजनन इसमें आसानी से होता है। क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मेडिसन की, जिसका करेक्ट आंसर हो जाता। वर्ष 2025 में कर्नाटक का बजट किसने पेश किया था? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने। क्वेश्चन था वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? करेक्ट होता फिनलैंड को। फिनलैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जस्टिस BR गवाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी एक यौन संक्रमण से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है? तो सिफिलिस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही करेक्ट होता, क्योंकि देखिए सुजाक, सिफिलिस और क्लेमाइडिया जो है ना, ये यौन संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। विश्व हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था PM मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोवा हो जाता। क्वेश्चन था एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाता है? तो देखिए गोलाकार लेंस का जो वृत्ताकार व्यास होता है ना साथियों, ये द्वारक कहलाता है। द्वारक इसका करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, क्वेश्चन था परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में ये पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन था 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वर्ष की टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? तो रियल मैड्रिड को। यह भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था। क्वेश्चन था 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की किस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था? करेक्ट होता बाघा अटारी बॉर्डर को। क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया है? तो इसका करेक्ट होता बैंक.in नामक डोमेन से। क्वेश्चन था कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई, यह कार्रवाई किसके द्वारा की गई थी? तो कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस के द्वारा। एक क्वेश्चन था 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं और उनके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर हो तो परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी? तो 0.6 एम्पियर इसका आंसर आएगा। सॉल्व कर लेना आप। क्वेश्चन था पेड़ पौधों की सबसे बाहरी दीवार कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है साथियों। क्वेश्चन था आर्किमिडीज के अनुसार उत्प्लावन बल से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें एक ऑप्शन था कि बल ऊपर की ओर लगता है, यही आपका आंसर होता। एक क्वेश्चन था आसवन विधि से क्या शुद्ध किया जाता है? तो देखिए द्रव्यों को शुद्ध किया जाता है साथियों, उन द्रव्यों को शुद्ध किया जाता है जो उबलने पर विघटित नहीं होते हैं, जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती है। तो ये अभी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें लिखा हुआ था ध्वनि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, वही आपको चुनना था क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तो प्रकाश तरंगे होती है ना। एक क्वेश्चन था पौधे के सभी भाग समान रूप से वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? देखिए साथियों वृद्धि कई आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें पौधे के विभिन्न हिस्सों की विकास दर और समय अलग अलग होती है। इसके अनुसार जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो करेक्ट होता साथियों बेंगलुरु। क्वेश्चन था पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाता साथियों वो हो जाता काइम, है ना। आगे देखिए कलिंग सुपर कप 2025 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो गोवा ने जीता था जमशेदपुर FC को हराकर। एक क्वेश्चन था RBI ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसे 1 मई 2025 से सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? करेक्ट होता साथियों प्रवाह पोर्टल। क्वेश्चन है पौधों की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? तो करेक्ट होता अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण। एक क्वेश्चन था 2025 में किस पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट होता सुभाष राणा को। क्वेश्चन था निम्न में से किसके बढ़ने से अणु एक दूसरे से अलग हो जाती है? तो अणु तापमान और आयतन के बढ़ने से एक दूसरे से अलग हो जाती है, या फिर ऊर्जा के बढ़ने से हम कह सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट अलायंस की पहली महासभा कहां पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट अलायंस की
महासभा जो कि जून 2025 में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन था प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? तो धातुओं के लिए प्रतिरोधकता मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तापमान में वृद्धि के साथ, यही करेक्ट होता। यह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, याद रखना। एक क्वेश्चन था पौधों में सूजन आना जिससे आकार में परिवर्तित होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह परासरण के कारण होता है साथियों। क्वेश्चन था जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उसके वेवलेंथ पर, उसके तरंगदैर्घ्य पर साथियों। आगे देखिए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो साथियों एक आपको साथियों वृद्धि हार्मोन दिया हुआ था ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट आंसर होता। हालांकि याद रखना पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है ना, एक आपका ग्रोथ हार्मोन है, एक प्रोलेक्टिन है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, इसके अलावा एक आपका कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, इसके अलावा कुप उत्तेजक हार्मोन यानी FSH, और एक आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH। ठीक है, अन्य हार्मोनों की बात करें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके अलावा बेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन का भी निर्माण पीयूष ग्रंथि से होता है। एक क्वेश्चन था कमजोर चर और कमजोर क्षार है ना और प्रबल अम्ल से बने विलयन का pH मान कितना होगा? तो भाई प्रबल अम्ल है तो pH मान 7 से कम होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था डी गुकेश है ना, मुकेश नहीं गुकेश। डी गुकेश के अलावा निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए साथियों 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024-25 में दिया गया है। मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और डी गुकेश को। तो इनके अलावा ये 3 नाम बचते हैं, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार 2025 किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता था? तो पैरा एथलीट ने, जिन्होंने 17 पुरस्कार जीता था। ठीक है, याद रखना कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया था जिसमें से 17 पैरा एथलीट शामिल थे। क्वेश्चन था अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। क्वेश्चन था भारत अमेरिका का संयुक्त सेनाभ्यास युद्ध अभ्यास का समापन कब हुआ? तो करेक्ट होता साथियों सितंबर में, सितंबर 2025 में। ये 1 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया था, 21वां संस्करण था, याद रखना। एक क्वेश्चन था 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया था? तो करेक्ट होता स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? ऑप्शन में मांसपेशिया बल दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो जाता। क्वेश्चन था कोशिका में रिक्तिका का कार्य क्या होता है? तो कोशिका में रिक्तिका का प्राथमिक कार्य होता है भंडारण, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना, पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन था वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है? इसका करेक्ट होता वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती से रिलेटेड था, क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया था उसका। एक क्वेश्चन था यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट होता कार्लोस अल्कराज ने जीता है जानिक सिनर को हराकर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो करेक्ट होता एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे क्वेश्चन था विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता पेलेग्रा। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट होता 2003 में। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन था 1831-32 में कोल विद्रोह के नेता कौन थे साथियों इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर बुधु भगत आपका हो जाता। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था विभव की SI इकाई क्या होती है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है साथियों। क्वेश्चन था H2SO4 और NaOH की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल उत्पन्न होता है, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन था वर्ष 2025 में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में मुरलीराम राजाराम पेटकर दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन था एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वह जमीन पर कितने समय में पहुंचेगी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 4.52 सेकंड आपका आ जाता है, इस सूत्र से आप निकालते। ठीक है, T = √2s/g, तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाता। एक क्वेश्चन था नैप्थलीन के जलने पर किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो करेक्ट होता पीली धुआंधार कालिक युक्त लौ। क्वेश्चन था 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट होता 32 खिलाड़ियों को। आगे क्वेश्चन था वर्ष 2025 में डॉक्टर वी नारायणन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट होता GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार। क्वेश्चन था मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है? इसका करेक्ट होता प्रतान यानी टेंड्रिल्स की सहायता से।
आगे देखिए क्वेश्चन था ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था, तो करेक्ट होता आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में। क्वेश्चन था हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है, तो करेक्ट होता साथियों अन्नू रानी ने। क्वेश्चन था बनतरा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है, तो रिलायंस फाउंडेशन ने। और ये जो है ना किनका प्रोजेक्ट है, तो अनंत अंबानी जी का, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो मेसोफिल, याद रखना, इसका मेसोफिल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में कौन सा तत्व आता है, तो मध्य में जिंक, लोहा, सीसा आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में लोहा आपको दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था नेपथिलीन को हवा में रखने पर किस प्रकार की ज्वाला के साथ ये जलता है, तो देखिए कालिक वाली, पीली कालिक वाली सूटी ज्वाला के साथ। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अमोनिया हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन अमोनिया था। जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराया जाता है तो किस रंग का परत बनता है, माफ करना, जब कॉपर की अभिक्रिया वायु के साथ होता है तो किस रंग की परत बन जाती है, तो इसका करेक्ट होता है हरे रंग की परत। ठीक है, क्वेश्चन था अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट होता साथियों फेफड़े को। क्वेश्चन था पादप में जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है साथियों, घुले हुए जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक क्रियाशीलता वाला तत्व तो पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम होता है, तो इसमें आपको पोटासियम ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट होता। ओम का नियम पूछा था जो कि होता है V बराबर IR साथियों। लेंस की फोकस दूरी से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा था। तरंग वेग का सूत्र आपसे पूछा था, ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है, पहले दिन पहले शिफ्ट के क्वेश्चन था, पहले दिन सेकंड शिफ्ट के या फर्स्ट शिफ्ट के होंगे। क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टिम बिगमोर, याद रखना। क्वेश्चन था उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो याद रखना त्रिपुरा। पहला आपका मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा हिमाचल प्रदेश है और पांचवा लद्दाख है। क्वेश्चन था शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया होगी, तो शैवाल प्रस्फुटन की प्रक्रिया है ना। इस घटना को सुपोषण के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन था महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जो सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है, तो इसका करेक्ट आंसर होता महाराष्ट्र का कराड शहर साथियों, कराड है ना। क्वेश्चन था तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय के द्वारा अभी दिया गया था, करेक्ट होता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। एक क्वेश्चन था भारत में मौसम पूर्वानुमान किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट होता मौसम विज्ञान, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा। क्वेश्चन था 50 हर्ट्ज वाली आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होगा, तो इसका आंसर निकल के 0.02 सेकंड आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन था 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड किस जिले में हुआ था, तो इसका करेक्ट होता साथियों देखिएगा संगारेड्डी जिले में, कर्नाटक के संगारेड्डी जिले में। क्वेश्चन था भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो करेक्ट होता साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन था नासा के उपग्रह डाटा का प्रयोग करके पता चला है कि हिमालय के बर्फ में किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, करेक्ट होगा ब्लैक कार्बन और धूल कणों के उत्सर्जन का। तो साथियों ये थे साथियों 27, 28, 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर के, यानी 7 अभी तक जो है ना, जो आपका साथियों 7 दिन पेपर हुआ है 21 शिफ्टों में, वो सारे 100% रियल और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस जो कि मैंने बिना रुके नॉन स्टॉप आपको करा दिया है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ध्यान से सुन लीजिए साथियों, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के बुक्स हैं, ठीक है, जो कि रेलवे के लिए स्पेशली है, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, उसका आप जो है ना बुक यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो है 6 दिसंबर तक जो है ना आपका स्पेशल ऑफर आज आपका चल रहा है, जिसमें 30% का फ्लैट ऑफ है। ये अमेजन से आप आसानी से बाय कर सकते हैं। मैं इसको बाय करने का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ साथियों। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एज आपका पर सिलेबस और पेपर का जो पैटर्न है अभी नया वाला, जो अभी लेटेस्ट
पेपर्स हुए हैं उसी पैटर्न और लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए इसके अलावा इसमें एनालिटिकल चार्ट दिया गया है जिससे ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करनी है। हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, आप इन पेपर को साथियों सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा अगर आप इस पेपर को देते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो इसको आप बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, बाकी साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।